अब यहाँ पे इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आपको यूज करने आना चाहिए ये जेसन व्यूअर। अब देखिए जेसन के अंदर क्या है, मेन डेटा है, तो ये मेन डेटा को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो सिर्फ मेन डेटा प्रिंट होगा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आई नो कि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई है, होली की वजह से घर गया हुआ था तो वीडियोज़ वहाँ पे नहीं बना पा रहा था। तो चलिए अब जो हो गया सो हो गया। अब हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में, जो कि आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो चलिए हम सीधा चलेंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहीं पे सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे देखिए आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी इन पाइथन। अब यहाँ पे आज का जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि यहाँ सबसे पहले ये रियल टाइम में कहाँ पे यूज होता भी है या नहीं होता है। उसके बाद डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं, उसको अगर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो अपडेट कैसे करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसको आइट्रेट कैसे करते हैं और आइट्रेट करके क्या निकाल के वैल्यू हम कैसे अपने जो भी चीज़ें हैं वो टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज केस कहाँ है रियल टाइम में। तो जितनी भी अपनी नो सिक्वल वाली डेटाबेसेस होती है, राइट, सारे नहीं बट मोस्टली जो नो सिक्वल डेटाबेसेस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट वाले होते हैं, वहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर में ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो जब भी आप नो सिक्वल डेटाबेस पे काम करोगे तो आपको वहाँ पे डिक्शनरी यूज होने ही वाला है। ठीक है, उसके अलावा आप जब किसी एपीआई को हिट करके कुछ रिस्पॉन्स लाने वाले हो तो वहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली आपको एपीआई जो रिस्पॉन्स देगा वो जेसन फॉर्मेट में ही देगा। तो ये दो जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज होता है और बहुत बार आपको डिक्शनरी देखने को मिलेगा रियल टाइम में। आप जेसन बोलो, ठीक है, जेसन या फिर डिक्शनरी, तो यहाँ पे हम पाइथन में उसको डिक्शनरी बोलते हैं और बाकी जगह पे वो जेसन फाइल फॉर्मेट होता है, वो भी बिल्कुल डिक्शनरी या की वैल्यू पेयर वैसे ही काम करता है। हम समझाएंगे सारी चीज़ें, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि रियल टाइम में दिखता कैसे है, क्योंकि अभी मैं आपको छोटे छोटे डेटा पे दिखाऊंगा तो लगेगा बहुत आसान है, लेकिन जब हम रियल टाइम पे डेटा देखेंगे तब समझ में आएगा कि कितनी सारी इसमें चीज़ें हो सकती है और कैसे कैसे हम अभी से ही अपना माइंडसेट रखेंगे कि इस तरीके से हमें आगे जाके कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये एक डेटा है जो कि इस तरीके से आपको जेसन फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, अब एक जेसन व्यूअर वेबसाइट है जिसके बारे में आई थिंक हमने पहले भी बता रखा है। जेसन व्यूअर वेबसाइट पे अगर ये डालते हो और इसके बाद यहाँ पे व्यूअर में जाओगे तो देखो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा जेसन का डेटा है। जेसन बोलूँ या डिक्शनरी बोलूँ सेम आप समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग अलग की है, की के अंदर और भी की हो सकते हैं, तो नेस्टेड जेसन बोलो, नेस्टेड डिक्शनरी बोलो, ये होता है रियल टाइम में। एक एग्जांपल ये लिया, एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए ये जो डेटा हमने निकाला है वो निकाला है जोमेटो का जो एपीआई रिस्पॉन्स आता है ना, उस तरीके से ये है। तो अगर जैसे ही आप कोई भी एपीआई हिट करोगे या फिर इलास्टिक डेटाबेस, जो भी डॉक्यूमेंट वाली डेटाबेस होती है, वो सब ऐसे ही आपको की वैल्यू पेयर में रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करेगी। अब जब ये की वैल्यू पेयर में आएगा तो इसको प्रोसेस करना होगा। जैसे आप पैटर्न देखोगे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले ये पूरा डिक्शनरी है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड आएंगे, तो आपको आइट्रेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एक डिक्शनरी होगी नहीं आपके पास। अब देखिए जैसे पहला जो की है, की हो गया 0 और उस की के अंदर रेस्टोरेंट एक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 1 के अंदर आते हैं। अब 1 के अंदर देखिए रेस्टोरेंट अगेन है और इसके अंदर वैल्यू है, लेकिन इस रेस्टोरेंट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि आपका जो एक्चुअल डेटा होगा ना वो कहीं पे डेटा है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे है, कहीं पे नहीं है, क्योंकि डेटा इंजीनियर तो पूरा डेटा पे ही काम कर रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 3 का रेस्टोरेंट ओपन करें तो इसमें भी जो है ना हर जगह पे वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए तो ये ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता चीज़ें, तो उसको हम समझेंगे पहले, और एक बार जब समझ गए और ये जो लास्ट वाला स्टेप है हाउ टू आइट्रेट, अगर एक बार आइट्रेट करने आ गया तो हम सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे जो भी रिक्वायर्ड है उसको। उसके बाद मैनिपुलेट करने के लिए जो ऊपर की जो चीज़ें क्रिएट या अपडेट या फिर उसमें और भी कुछ इंट्रोड्यूस करवाना, तो मतलब बेसिकली क्रिएटिव हो गया। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो हम सब करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पहले रियल टाइम डेटा आएगा कहाँ से और कितने कॉम्प्लेक्स लेवल पे आएगी वो समझ में आ गया। ठीक है, अब हम अब वापस आते हैं, अब हम समझते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे हमारे पास तो हम बार बार एग्जांपल ले चल रहे थे कि हमें एक घर बनाना है। स्टार्टिंग से ही यही एग्जांपल है अपने पास। यहाँ पे देखिए ये जो हमारे लेबर के नेम है, लेबर है और लेबर में 2 है, मिस्त्री है और लेबर है। ठीक है, अब ये लेबर में देखिए आपके हमारे पास कितने लोग थे,
4 लोग थे और चारों लोग का अपना अपना जो है यहाँ पे वेज है कि महेश जो है 500 रुपये पर डे लेगा, मिथिलेश जो है 400 रुपये लेगा, रमेश भी 400 और सुमेश 300। ये हमने एग्जाम्पल ले रखा था, तो यही एग्जाम्पल को लेके आज सॉल्व करेंगे लेकिन डिक्शनरी के टर्म में, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला था कि हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम देते हैं ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट। इससे जो हमारा बनता है वो बनता है डिक्शनरी। और अगर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं तो क्या बनता है, आपको पता चल जाना चाहिए, वो बनता है लिस्ट। तो डिक्शनरी बनाने के लिए सबसे पहले ये होता है, इसके अंदर क्या पास करना होता है, की पास करना होता है, कॉलन वैल्यू, ठीक है, की और वैल्यू पास करना होता है। तो इसको की वैल्यू पेयर में हम बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा ऊपर में, राइट, 4 हमारे पास लेबर थे, महेश, मिथिलेश, रमेश और सुमेश। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, डिक्शनरी बनाने के लिए ओपन करली ब्रैकेट देंगे, उसके बाद जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को तो कोट में रखना पड़ेगा, तो ऐसे हम महेश देंगे, उसके बाद कॉलन, ठीक है। और महेश कितना रुपये चार्ज करता था, आई थिंक 500 था ना, 500, ठीक है। तो महेश जो है 500 रुपये चार्ज करता है। अगर इस तरीके से हम एक क्लोज कर दें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा, पहला वाला जो है वो की हो जाएगा और दूसरा वाला जो है वो वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से की वैल्यू पेयर यहाँ पे बनाई जाती है। तो अगर मान लीजिए कि अब हमें पूरा इन्फॉर्मेशन रखना है कि कौन हमारा लेबर है, कितना चार्ज करता है हमें पर डे के बेसिस पे, तो वो हम सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेबर विथ कॉस्ट, ठीक है। ऐसे हम एक क्या बना देंगे, डिक्शनरी बना देंगे। डिक्शनरी को बनाने के लिए ओपन करली ब्रैकेट, उसके बाद हमें क्या करना होगा, नाम लिखना होगा पहले, ठीक है, नाम और उसका कितना चार्ज कर रहा है। इसके बाद अगर मान लो दूसरा करना है तो दूसरा जो है वो कॉमा देके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक और कौन सा आ गया, महेश के बाद मिथिलेश, ठीक है। मिथिलेश जो है वो हमसे कितना चार्ज करता है, 400। इसी तरीके से हम ये कॉमा करके नीचे भी लिख सकते हैं, सेम लाइन में लिखना ज़रूरी नहीं है, जो कि हम VS कोड में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिथिलेश के बाद, तो इस तरीके से पूरा डिक्शनरी हमने बना लिया। यहाँ पे देखिए, ध्यान से बस समझिएगा कि बनाने के लिए क्या करना है, पहले करली ब्रैकेट से ओपन और क्लोज करना है जैसे हमने लिस्ट में करी थी। उसके बाद हमें देना है की वैल्यू पेयर में, ठीक है। हर बार हमें क्या देना है, की एंड उसका वैल्यू, ठीक है। अब ये की जो है ना, वो की हमारा या तो डिक्शनरी होगा, ठीक है, या फिर आपको नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 0 1 2 3 ऐसे नंबर से भी मिलेगा, आपको टपल भी मिल सकता है लेकिन लिस्ट नहीं मिलेगा। तो जनरली जो आपको मिलेगा वो या तो, सॉरी डिक्शनरी लिख दिया यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपको जनरली जो है स्ट्रिंग या नंबर 90% 99% ऑफ द टाइम यही देखने को मिलेगा, जो कि हमारे केस में क्या है, अभी महेश ये है। अब देखिए, ये तो हो गया जो अभी हमने पहला क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन को देखा था कि हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी। तो ये जो है हमारा डिक्शनरी क्रिएट करने का मेथड हो गया। लेकिन हमें मान लो कि ऐसा तो है नहीं कि फिक्स रहेगा, कल को हो सकता है कि कुछ और जो है की वैल्यू पेयर इंट्रोड्यूस हो जाए हमारे में। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है कि आप जो है की को डुप्लीकेट नहीं रख सकते हो। अगर रमेश एक बार बन गया तो रमेश अगर दूसरी बार रखने जाओगे तो इसी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जो की होगा वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें अगर हमें अभी तो अरे क्या लिख रहा हूँ मैं आज, डिक्शनरी क्रिएट करने का ये मेथड हो गया। अब अगर इसमें कुछ इंट्रोड्यूस कराना, मतलब इसी डिक्शनरी को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो कैसे करेंगे, उसको करने के लिए और भी आसान है बस, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ बता रहा हूँ। ये क्या है, वेरिएबल नेम है, उस डिक्शनरी का जो वेरिएबल नेम है वो ये रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल नेम को लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल नेम हमारा क्या है, लेबर विथ कॉस्ट, ठीक है, लेबर विथ कॉस्ट। और इसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे देना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको की का लिखना है, की लिखना है और इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना है की इक्वल टू और यहाँ पे उसका वैल्यू लिख देना है। तो इस तरीके से जैसे ही हम ये वैल्यू को इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारा ये वाला वेरिएबल जो है वो अपडेट
हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास 2 मिस्त्री भी थे ना, तो अगर मान लीजिए उनकी वैल्यू भी ऐड करनी है, जगमोहन और राम प्यारे, तो हम यहाँ पे की के जगह क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे जगमोहन, और वो कितना रुपये चार्ज करते हैं, तो वो 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसी तरीके से अगर इसमें एक और वैल्यू को आप ऐड करनी है, राइट, तो इस तरीके से अगेन हम लिखेंगे लेबर विथ कॉस्ट, और इस बार जो है उनका नाम क्या था, राम प्यारे। ठीक है, और वो जो है वो 800 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर लिए, यहाँ पे पहले डिक्शनरी क्रिएट कर लिए, डिक्शनरी को अपडेट भी कर लिया, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डिलीट के बारे में नहीं देख रहे हैं, पहले हम डिक्शनरी को क्रिएट करना समझ गए। क्रिएट करना तो बहुत ही ऐसी चीज़ है जो हम रियल टाइम में करते भी नहीं है, लेकिन इसको समझना था इसलिए हमने किया है। एक्चुअल में जो हम करते हैं रियल टाइम में वो करते हैं आइट्रेट, जो कि हम सीधा चलेंगे VS कोड पे और वहीं पे करेंगे। पहले उसके पहले ये समझाना ज़रूरी था। इसमें और भी चीज़ें हैं, इसमें कुछ मेथड हैं जो मेथड को भी समझना है, और जैसे हम मेथड समझ जाएंगे फिर आइट्रेशन पे शुरू कर देंगे, और आइट्रेशन करके ही इस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक असाइनमेंट भी दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को सोल्व करने के लिए आपको डिक्शनरी और लिस्ट दोनों की ज़रूरी पड़ने वाली है। तो इस तरीके से जब रियल टाइम में हम काम करते हैं तो डिक्शनरी, लिस्ट, अपना जो भी और है वेरिएबल, लूप, सब लूप चल गया, वाइल लूप आ गया, कुछ भी आ सकता है, मतलब सारी चीज़ें मिक्स होके एक साथ हमारे एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है। तो अब हम चलते हैं VS कोड पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक dictionary.py करके फाइल बना लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या देते हैं, हम वेरिएबल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेबर, राइट, विथ कॉस्ट, इस तरीके से हमने नाम दिया। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे इक्वल टू के बाद हमने डाला करली ब्रैकेट, तो ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट पहले से आ गया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं महेश, और महेश का जो चार्ज है वो है 500 रुपीज़, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि महेश जो है वो 500 रुपीज़ चार्ज करता है, मिथिलेश 400। तो ये मैं पूरा नहीं बनाऊँगा, पहले ये देख लेते हैं, पहले एक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट अगर करवाते हैं, ठीक है, प्रिंट लेबर विथ कॉस्ट, राइट, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट में क्या आउटपुट आएगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये देखिए इसने हमें ये दे दिया डिक्शनरी, और ये वाला भी हम थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, और प्रिंट के जगह हम क्या लिखने वाले हैं, logger.info। आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि ये सारी चीज़ें क्यों यूज करनी है, तो मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा। ये देखिए लाइन नंबर 6 से आउटपुट आ गया, तो जो भी हमने प्रिंट करवाया था वो आ गया। अब जैसे मान लीजिए कि हमें 2 लोग चाहिए, मतलब हमारे पास तो टोटल 4 लोग थे, और उसमें अपेंड कर, मतलब अपेंड नहीं, यहाँ पे अपडेट करके डिक्शनरी को 2 और ऐड कर लिया। अपेंड बोल सकते हो, लिस्ट के टर्म में हम अपेंड ही बोलते हैं, इसलिए आदत से बोला जाता है। ठीक है, अब अगर हम रमेश की बात करें तो रमेश जो है वो 400 रुपीज़ चार्ज करता है। तो यहाँ पे ये हो गया की, और ये हो गया वैल्यू। हमेशा पहला वाला की होगा, दूसरा वाला वैल्यू होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए की और वैल्यू हो गया। अब अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो ये देखिए पूरा प्रिंट हो गया। अभी तक हम ये नहीं सीखे कि रियल टाइम में जो यूज होता है, पहले हम इसको सीख ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी मैं ऐड कर देता हूँ यहीं पे। तो यहाँ पे देखिए हमने बाकी 2 नाम भी ऐड कर दिए। अब ये हो गया हमारा क्रिएट करने का तरीका, ये हम समझ गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपडेट करना है, तो इसी को हम अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या बताया था, एक था जगमोहन। ठीक है, तो जगमोहन जो है वो 1000 रुपये लेता है। यहाँ पे तो हमने इक्वल टू करके यहाँ पे दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे की वैल्यू कॉलन से था, और क्योंकि अब ये एक हमारा की हो गया, की इक्वल टू वैल्यू, इस तरीके से हम असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल नेम के अंदर। तो अब देखिए, अब जब हम लेबर विथ कॉस्ट का रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है उसमें जगमोहन भी लास्ट में ऐड हो गया, और ये हमेशा लास्ट में ही ऐड होते जाएगा जैसे जैसे आप वैल्यू को असाइन करते जाओगे। अगेन मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ, राम प्यारे, जो कि है 800 रुपीज़, ये भी हमें चार्ज करते हैं। तो इस तरीके से पूरा डिक्शनरी बन गया हमारा। ठीक है, यहाँ तक क्रिएट और अपडेट आसानी से हम समझ गए। यहाँ पे की वैल्यू पेयर भी समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको, ठीक है, अब यहाँ से एक्चुअल कहानी शुरू हो रही है। ये आपको बना बनाया मिलेगा, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रियल टाइम में। ठीक है, तो
यहाँ तक तो हमारा बन गया। अब इसमें हमें ये पता करना है कि कौन कौन ऐसे हमारे पास लोग हैं जो कि हमसे ज़्यादा 500 से ज़्यादा चार्ज करें ऑन अ डेली बेसिस। ये हमें सारे लेबर के नाम पता करने हैं। तो उस केस में कैसे पता करेंगे, तो उस केस में आपको करना पड़ेगा पूरे पे आइट्रेट, और आइट्रेट करके वो वाली नेम निकालनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू जो है 500 से बड़ा हो, राइट। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो अब ऐसे क्वेश्चंस ही आपको रियल टाइम में देखने को मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले 2-3-4 मेथड हैं जो डिक्शनरी में आते हैं पहले से हमारे यूज के लिए, तो हम उसको जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे लेबर विथ कॉस्ट डॉट, ठीक है। अब देखिए है तो बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, लेकिन इसमें से हम जो ज़्यादातर यूज करते हैं उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कीज, ठीक है, इसको हम कीज को ऐसे कर लेते हैं और इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट नहीं लॉगर करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम रन करेंगे, इसको हम क्लियर कर देते हैं। आप क्लियर Ctrl+L से भी कर सकते हो या फिर क्लियर लिख के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या दिया, पहले कीज़ दे दिया, और कीज़ को ध्यान से देखिएगा तो ये एक आइट्रेबल है, लिस्ट के अंदर है, राइट, कि महेश, रमेश, मिथिलेश, सुमेश, जगमोहन और रामप्यार है। तो ये सारे लिस्ट जो है डिक्शनरी कीज है, एक लिस्ट है, तो इसको हम आइट्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो दूसरा चीज़ जानना है वो जानना है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और उस मेथड का नाम है कीज के जगह वैल्यूज़, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऑटो सजेशन में भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ में भी ये सारे 500, 400, 300 ऐसे हमें दे दिया। इसके अलावा एक और जाना है जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, वो है यहाँ पे आइटम्स, ठीक है। ये वाला सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं रियल टाइम में। यहाँ पे देखिए अभी आइटम्स में आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए ये वाला आइटम्स में दिख रहा है। तो इसमें क्या दिया, टपल दिया, इसने हमें की एंड वैल्यू का एक टपल दिया हर एक नाम के लिए। जैसे इसको क्या बना लिया, एक टपल बना लिया, फिर इसको रमेश के लिए भी एक टपल बना लिया, इसको भी एक टपल बना लिया, की वैल्यू का टपल बना लिया। अब जब आपको आइट्रेट करना होगा तो आप कैसे आइट्रेट करोगे, देखिए दो तरीके से हम जनरली आइट्रेट करते हैं डिक्शनरी को। यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे फॉर की इन, ठीक है, और क्या देंगे, वेरिएबल का नाम देंगे, जो भी हमारा डिक्शनरी का वेरिएबल नेम है, यहाँ पे ऐसे दे देंगे, और प्रिंट, ठीक है, की। अब मैं ये वाले कमेंट कर देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है अभी, ठीक है, ये भी हमारे काम का नहीं है। अब इसको हम रन करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इसने क्या किया, सारे की को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, ABC भी लिख दूँ, ठीक है, वो आपको लग रहा होगा कि की लिखा है इसलिए आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। ABC लिख दूँ तब भी वही वैल्यू आएगा। तो आपको जो है, जैसे लिस्ट में आप आइट्रेट करते थे तो क्या करते थे, फॉर समथिंग, मतलब लेटर है तो लेटर इन, और आप लिस्ट लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे डिक्शनरी लिखा, तो डिक्शनरी का जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको की पास करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ध्यान से समझना है यही चीज़ कि यहाँ से जो की है ना, ये हमेशा की है, राइट। तो पहली बार जब आइट्रेट करोगे तो, क्योंकि ये तो वेरिएबल नेम हो गया, यहाँ से ये असाइन हो गया है, अब क्या होगा कि ये वाला जो पहला बार वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगा, ABC में जाएगा। उसी तरीके से दूसरी बार जो है वो यहाँ से रमेश उठ के यहाँ पे ABC में जाएगा। तो पहली बार जो हमारा प्रिंट हो रहा था, प्रिंट ABC का मतलब पहली बार महेश प्रिंट हो जा रहा है, और दूसरी बार जो है वो रमेश प्रिंट हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये बार बार जो है वो सिर्फ की उठ के जा रहा है, ना कि वैल्यू उठ के जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप मान लो कि की और वैल्यू दोनों चाहते हो, राइट, अब ऐसा हो सकता है कि हम की एंड वैल्यू दोनों चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये सिर्फ अगर हम वेरिएबल नेम लेते हैं तो की मिल रहा है। तो उसको वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, वैल्यू के लिए आपको जो है वो यहाँ पे लिखना है लेबर विथ कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप पास कर दोगे ABC, जो आपने इसका वैल्यू निकाला है। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इसलिए हो सकता है आपको कन्फ्यूजिंग लगे। अब मान लीजिए कि लेबर विथ कॉस्ट में से आपको पता करना है कि मिथिलेश का कॉस्ट कितना है। तो आपको क्या करना है, ये वेरिएबल का नाम देना है और आपको उसका की का नाम देना है। तो की का नाम क्या है, मिथिलेश है, राइट, यहाँ पे की का नाम मिथिलेश है। अगर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, या फिर यहाँ पे logger.info लिख देते हैं, और इसको अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं,
तो ये देखिए ये रन होने के बाद क्या आउटपुट दे रहा है, 400 दे रहा है। 400 कहाँ से दे रहा है, क्योंकि ये मिथिलेश का कॉस्ट था। तो जैसे ही हम वेरिएबल नेम ऑफ की पास करते हैं वैसे ही हमें क्या मिल जाता है, वैल्यू मिल जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आपको ये चलाना पड़ जाता है कि 4, यहाँ पे अब हम दे देते हैं, कैमरा हिट होके बंद हो चुका है तो कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे वीडियो को। यहाँ पे 4 नेम दे देते हैं, 4 नेम इन लेबर विथ कॉस्ट प्रिंट नेम, राइट, ऐसा लिख देते हैं नेम, एंड यहाँ पे भी नेम लिख देते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि वो नेम प्रिंट करेगा और उसका नेम का वैल्यू पास करेगा इसके अंदर। तो जैसे इसके अंदर पास करेगा लेबर कॉस्ट ऑफ नेम, नेम क्या आया, पहली बार महेश आया। तो यहाँ से समझते हैं, तो यहाँ से समझते हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे ABC के बाद एक और हम कॉमा दे के लिख देते हैं कि लेबर विथ कॉस्ट ऑफ ABC, राइट। अब ये मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इस तरीके से अब ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट हो गया। अब प्रिंट स्टेटमेंट में ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले क्या जा रहा है, पहली बार जब वैल्यू उठाओगा, ये पूरा लिस्ट है, ये कितनी बार चलेगा, जितने बार भी हमारे पास की होंगे उतने बार ये प्रोग्राम चलेगा। तो पहली बार ये लूप गया होगा तो यहाँ पे क्या पास किया होगा, महेश, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले लाइन पे हुआ ABC इक्वल टू महेश असाइन हो गया, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि प्रिंट करो, तो यहाँ पे कंसोल में प्रिंट क्या आएगा, ऐसे आएगा महेश, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि लेबर कॉस्ट ऑफ महेश, राइट, लेबर विथ कॉस्ट, और ABC डाल रहे हैं तो ABC के अंदर क्या पास हो रहा होगा, महेश पास हो रहा होगा। और अभी हमने बताया कि अगर जैसे मिथिलेश का 500 आ रहा था वैसे ही इसका की का वैल्यू क्या आएगा, 500। तो यहाँ पे हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा महेश, 500। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो पूरा हम आइट्रेट कर सकते हैं। ये हो गया आइट्रेट करने का एक तरीका। यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे ये रन भी होगा। देखिए जैसे महेश को 500 मिलते हैं, रमेश को 400, मिथिलेश को 400, जगमोहन को 1000, राम प्यारे को 800, राइट। ये हमारा हो गया। तो जब भी आप लोग बोलते हो कि हम कैसे लिस्ट चलाएं, हम कैसे लूप चलाएं, लूप नहीं चलाने आ रहा है, तो आप समझो कि पहले इसके अंदर आ क्या रहा है और उससे हम कैसे दूसरा वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। अब तो हो गया ये एक तरीका। दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे आपने देखा होगा 4 की कॉमा वैल्यू ऐसे लिखा रहता है जनरली प्रोग्राम में, की कॉमा वैल्यू इन लेबर विथ कॉस्ट डॉट, अभी बताया था आइटम्स के बारे में, राइट। तो आइटम्स में जब आप पास करोगे तो आइटम्स क्या आपको रिटर्न कर रहा है, एक टपल रिटर्न कर रहा है। तो हर बार क्या आपको मिलेगा, एक टपल मिलेगा। और टपल के अंदर क्या होगा, की भी होगा और वैल्यू भी होगा। तो अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दें, राइट, प्रिंट की कॉमा वैल्यू, तो ये हमें डायरेक्ट देगा। आपको देखिएगा ये दोनों जो आउटपुट है ना, ये दोनों सेम आउटपुट देगा। दोनों को एक्सेस करने का तरीका अलग है। यहाँ पे देखिए हमने रन किया और क्योंकि हमने प्रिंट यूज कर लिया इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है कि वो किस लाइन से आ रहा है। तो हम प्रिंट की जगह यहाँ पे क्या यूज करेंगे, लॉगर डॉट इन्फो, ठीक है। ये देखिए पहले वाला तो ये देखिए यहाँ पे हमें सारे की रिटर्न हो रहे जबकि हमें की वैल्यू पेयर में चाहिए था। तो ये लॉगर डॉट इन्फो जो है ना वो उस तरीके से काम नहीं करता जैसे अपना प्रिंट काम करता है। तो यहाँ पे हमें क्या देना होगा, एफ स्ट्रिंग देना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आना चाहिए। एफ स्ट्रिंग देना होगा। अब जैसे ही मैं इसको दोनों को करली ब्रैकेट के अंदर डालूंगा तो ये एक एज अ वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा। वैसे ही हमें यहाँ पे भी एफ स्ट्रिंग यूज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब आप रियल टाइम में काम करोगे तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स आते रहती है। अब ये रन करूँगा तो ये हमें प्रॉपर वैल्यू देगा। देखिए महेश जो है वो 500 रुपीज़ अर्न कर रहा है, रमेश 400 रुपीज़, मिथिलेश 400। और ये जो है ये तीनों, ये जो अपर वाली रिकॉर्ड है ये कहाँ से आ रही है, लाइन नंबर 9 से आ रही है। और ये जो बाकी वाले रिकॉर्ड है ये कहाँ से आ रही है, लाइन नंबर 12 से आ रही है, मतलब कि ये वाले लाइन से आ रही है। तो अब आपको पता चल रहा है कि दोनों जो है वो सेम रिजल्ट दे रहा है। अब देखिए रियल टाइम में जो है ना ये दोनों ही प्रोग्राम लिखे जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है प्रेफरेंस पे कि डेवलपर जो है वो कौन सा ज़्यादा कोड लिखने में कंफर्टेबल है। मैं जनरली ज़्यादा ये वाला यूज कर लेता हूँ, बट कई बार हमने देखा है कि लोग ये वाला भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने प्रोग्राम को
लिख सकते हो, आइट्रेट करवा सकते हो। ये है डिक्शनरी के। इसके अलावा कुछ मेथड्स हैं जो हम बाद में बात करेंगे। पहले आप डिक्शनरी बनाना, अपडेट करना और उसको आइट्रेट करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आइट्रेट करना। अब हम आते हैं अपने रियल टाइम वाले क्वेश्चंस पे। जैसे ये वाले क्वेश्चंस आपको अगर मान लो मिल गया रियल टाइम में, यहाँ पे ये है हमारा पूरा रिजल्ट, और इसमें से बोल देते हैं कि रेस्टोरेंट फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे? तो यहीं पे हमारा, या फिर ये मेन डेटा है और मेन डेटा के अंदर जो है मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रही है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहाँ पे आती है नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है नेस्टेड डिक्शनरी का। अगर इसी को मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, और एक नए फाइल में, थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए, न्यू डिक्शनरी, यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं डेटा। ठीक है, डेटा इक्वल टू हमारे पास ये आ रहा है। इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट को रिमूव कर देते हैं और ऐसे हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो है कम लाइन में हमारा सेव हो जाएगा, बार बार हमें स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, और ये एक लाइन में हमारा पूरा डेटा आ गया। ठीक है, अब हम जाते हैं होम, और नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे डेटा। अब यहाँ पे इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आपको यूज करने आना चाहिए ये जेसन व्यूअर। अब देखिए जेसन के अंदर क्या है, मेन डेटा है, तो ये मेन डेटा को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो सिर्फ मेन डेटा प्रिंट होगा, और ये सब DERF और ये सब जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो अब हम अगर मान लीजिए सिर्फ मेन डेटा चाहिए, तो मेन डेटा हमारा क्या हो गया, मेन डेटा हमारा की हो गया। ये देखिए हमें सजेशन में भी दे रहा है कि आपके पास ये की है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, तो अब जो है वो हमारा पूरा जो डेटा था वो नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हम की वैल्यू को लेके और फिर उसके ऊपर आइट्रेट करते हैं। अगर यहाँ पे आइट्रेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट करने की ज़रूरत है क्या? तो ये देखिए मेन डेटा के अंदर 2 रिकॉर्ड है, तो अब हमें आइट्रेट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ पहला वाला या दूसरा वाला वो रिटर्न हमें करेगा। जैसे मान लीजिए कि मेन डेटा ऑफ IDD निकालना है, ठीक है, अगर यहाँ से IDD का वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू D3 समथिंग समथिंग है, तो वो कैसे निकलेगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो एक लेयर चला गया, ठीक है, ये एक की बन गया। अब की के अंदर फिर से एक की है, राइट, कहाँ चला गया? की के अंदर ये हमारा की था, की के अंदर एक और की है IDD। पहले तो 0 है और 0 के अंदर IDD है। अगर मैं डायरेक्ट IDD निकालने जाऊँगा तो देखिएगा मुझे एरर आएगा। यहाँ पे देखिए IDD, और कौन सा एरर आएगा? एरर आएगा कि हम लिस्ट को ऐसे नहीं आइट्रेट कर सकते। नेम एरर, नल नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ पे ये जो इन्होंने नल दे दिया है ना, वो हमें दिक्कत कर रहा है। तो देखिए कहीं पे यहाँ पे वैल्यू नल होगा, रियल टाइम में जब डेटा आएगा ना आपको तो नल भी आ जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे नल पड़ा हुआ था, तो नल को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितने बार नल आए हैं? 2 बार आए हैं, तो दोनों को जो है हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, Ctrl H, हम बोलेंगे नल को फाइंड आउट करो और उसको रिप्लेस कर दो नल एज अ स्ट्रिंग। तो अब ये जो है हमें दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, दोनों जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया, और अब हम रन करते हैं तो देखिए ये हम ये एरर देखना चाह रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम कौन सा, अगर एक्सपेक्ट भी करें तो कौन सा एरर एक्सपेक्ट करेंगे। अब हमें कैसे पता चला था कि ये लिस्ट वाला ही एरर देगा? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा होगा इसके अंदर 2 वैल्यूज़ थी, राइट। अगर मैं व्यूअर के पास जाऊँ तो यहाँ पे 2 वैल्यू थी, मतलब कि ये एक लिस्ट है, ये और ये एक 2 वैल्यू जो है अपेंडेड है एक के बाद एक, तो ये एक लिस्ट है, और लिस्ट में हम ऐसे नहीं आइट्रेट कर सकते। तो लिस्ट के अंदर की पड़ी हुई थी। तो रियल टाइम में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो है पहले तो इसका आप टाइप देख लीजिए। अगर ये आपको एरर दे रहा है ना तो सीधा आप यहाँ पे टाइप देख लीजिए। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बस उसको आपको यूज करने आना चाहिए। टाइप जैसे ही देखोगे आपको मिलेगा लिस्ट। अब लिस्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइट्रेट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि फॉर की इन, ऐसे मैंने आपको अभी बताया था कि मेरा आदत ऐसे लिखने का है, तो मैं क्या कर लूँगा कि इसको ले लूँगा। अब ये क्या है, एक लिस्ट है, राइट, या फिर यहाँ पे लिख दूँगा लेंथ। ठीक है, कितनी बार चलाना है, तो हमें लेंथ के बराबर चलाना है। तो इस तरीके से रियल टाइम में जो प्रोग्राम होते हैं ना वो लिखने पड़ते हैं। तो फॉर आई लिख देता हूँ ना, क्योंकि ये तो 2 बार चलेगा। फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे लेंथ ऑफ
डेटा, तो लेंथ ऑफ डेटा कितना आएगा 2 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ आई, देखिएगा तो दो बार प्रिंट होगा 0 एंड 1। ये सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए वो यहाँ पे डेटा देख के कि एक 0 प्रिंट हुआ और एक 1 प्रिंट हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हमें ये वाला डेटा दो, राइट, ये वाला डेटा के अंदर आई मतलब पहली बार में पहली रिकॉर्ड, और उसके अंदर अगर हम IDD जो चाह रहे थे वो अगर हम प्रिंट करवाएं तो क्या ये हमें देगा रिकॉर्ड? ऑफ कोर्स देगा, राइट। तो ये देखिए ये दोनों वैल्यू जो है हमें प्रिंट करके दे दिया। एक बार इसको हम क्लियर कर देते हैं और वापस रन करके आपको दिखाते हैं। तो रियल टाइम में इस तरीके से हम प्रोग्राम को लिखते हैं। तो आपको रियल टाइम में दिखेगा कि ये डेटा आया, फिर उसने किसी डेवलपर ने ऐसे लिखा फॉर आई इन रेंज एंड देन ये, और यहाँ से IDD का वैल्यू निकाल रहा है। ये तो आपको एक वैल्यू देखने को मिल रहा है, लेकिन रियल टाइम में ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ आपको बोलेगा कि IDD निकालो। हो सकता है वो BDD भी बोले, लिंक भी बोले, और हो सकता है इसके अंदर हेडर फाइल के अंदर की जो फील्ड टाइप नेम है वो बोले। हो सकता है कि आपको बोल दे डिस्टिंक्ट निकाल के दो, तो कुछ भी यूज केस हो सकते हैं। बट आप समझ रहे हो ना कि किस तरीके से रियल टाइम में डिक्शनरी को लूप के थ्रू आइट्रेट कर करके हम वैल्यू को निकालते हैं। तो ये था एक एक्चुअल जो हम रियल टाइम में यूज करते हैं डिक्शनरी के बारे में। ऐसे ही कुछ भी बेसिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी एडवांस हो गई, आधे लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, कुछ को दिक्कत नहीं भी हो रहा होगा। अब चलिए आज के असाइनमेंट की बात करते हैं, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग असाइनमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। असाइनमेंट ये है कि हमें पता करना, हमें अब क्योंकि हम घर बनवा रहे हैं तो हमें पता करना है कि टोटल लेबर कॉस्ट, ठीक है, इफ़ टोटल वर्किंग डेज वाज 50, ठीक है। मतलब कि 50 दिन लेबर ने काम किया, सारे लेबर ने मिलके, ठीक है। ये सारे जो लेबर थे उन्होंने 50 दिन काम करा, जिसमें से कि, ठीक है, आउट ऑफ विच महेश was absent for 3 days and जगमोहन was, ठीक है, जगमोहन was absent for 7 days। तो 50 दिन टोटल काम चला, ठीक है, जिसमें से कि महेश 3 दिन के लिए एब्सेंट था और जगमोहन जो है 7 दिन के लिए एब्सेंट था। तो अगर ये घर हमें बनाने में 50 दिन लग रहे हैं तो हमें टोटल लेबर कॉस्ट कितना आएगा? अब हमें पता करना है, फाइंड आउट द टोटल लेबर कॉस्ट। ये आपका असाइनमेंट है। आप जिस दिन वो एब्सेंट होगा उस दिन उसको पैसे नहीं मिलेंगे। इस तरीके से होता है, राइट। तो ये टोटल हमें बताना है आपको, ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है और आपको यहाँ पे डेटा जो है यही डेटा का यूज़ करके करना है, क्योंकि आप लोग अगर अलग अलग डेटा करोगे तो अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। तो सबसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वाले क्वेश्चन आप सोल्व करो और आइट्रेट करके बताना कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे 50 दिन का, उसमें से फिर 3 दिन का कैसे निकालोगे और इसका 7 दिन का कैसे निकालोगे। फिर ये सारी कैलकुलेशन आपको करके फाइनल आउटपुट निकालनी है। ऐसे नहीं कि पेपर पे करना है ये सारी ऐसा नहीं कि आपने बस सम करके मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। आपको पूरा प्रोग्राम लिख के इसको सोल्व करना है और वो प्रोग्राम की प्रोग्राम की जो कोड होगी वो भी आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको असाइनमेंट समझ में आ गया होगा और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हम भी आप लोगों के साथ लगे रहेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।